हाइब्रून्स, जानवर और सुपर हीरोज की अनोखी दुनिया। दुनिया ऊपर से सामान्य दिखती थी, लेकिन असल में यह दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक आम इंसानों की दुनिया और दूसरी हाइब्रून्स की दुनिया। हाइब्रून्स वे जीव थे जो इंसानों और जानवरों के जीन के मेल से बने थे और उनके पास असाधारण शक्तियां थीं। लेकिन इंसानों को वे एक खतरा लगते थे, इसलिए वे छिपकर जीने को मजबूर थे। खतरनाक प्रयोग। डॉ जीरो, एक पागल वैज्ञानिक, इन हाइब्रून्स को मिटाने की योजना बना रहा था। उसने एक खतरनाक वायरस तैयार किया जो इन विशेष जीवों को हमेशा के लिए नष्ट कर सकता था। लेकिन उसे रोकने के लिए जंगल के सबसे ताकतवर हाइब्रून ब्लैक फिंगर ने शपथ ली थी। ब्लैक फिंगर चीता और इंसान का मिश्रण। ब्लैक फिंगर एक ऐसा हाइब्रून था जिसके पास चीते जैसी तेज गति, अंधेरे में देखने की क्षमता और बला की फुर्ती थी। उसकी उंगलियां ब्लेड जैसी तेज थीं, जिससे वह किसी भी चीज को चीर सकता था। वह जंगल का रक्षक था और बाकी सभी हाइब्रून्स उसी के नेतृत्व में एकजुट थे। रहस्यमयी संदेश। एक रात ब्लैक फिंगर को एक अज्ञात संदेश मिला। डॉ जीरो ने वायरस तैयार कर लिया है और कल रात वह इसे पूरी दुनिया में फैलाने वाला है। अगर तुमने उसे नहीं रोका तो हाइब्रून्स का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। ब्लैक फिंगर समझ गया कि समय बहुत कम था। उसने अपने सबसे भरोसेमंद साथियों को इकट्ठा किया। स्ट्राइक हॉक, बाज और इंसान का मिश्रण, जो आसमान से दुश्मनों पर हमला कर सकता था। शैडो वुल्फ, एक भेड़िया जैसा हाइब्रून जो अंधेरे में गायब हो सकता था। स्केल ब्लेड, एक सांप जैसा योद्धा जिसकी त्वचा कवच जैसी मजबूत थी। आखिरी लड़ाई। रात के अंधेरे में वे डॉ जीरो की गुप्त प्रयोगशाला में घुस गए। चारों ओर सुरक्षा गार्ड, रोबोटिक मशीनें और लेजर सुरक्षा मौजूद थीं। लेकिन हाइब्रून्स भी कम नहीं थे। स्ट्राइक हॉक ने ऊपर से हमला करके सभी सुरक्षा कैमरों को नष्ट कर दिया। शैडो वुल्फ दीवारों के अंधेरे में घुलकर दुश्मनों को चुपचाप खत्म करने लगा। स्केल ब्लेड ने अपने जहरीले दांतों से रोबोट्स को जाम कर दिया। ब्लैक फिंगर ने अपने ब्लेड नुमा पंजों से रास्ता बनाते हुए प्रयोगशाला में प्रवेश किया। डॉ जीरो उनका इंतजार कर रहा था। उसने वायरस से भरी एक शीशी निकाली और जोर से हंसा। तुम लाख कोशिश कर लो, मैं इस वायरस को छोड़कर रहूंगा। तभी ब्लैक फिंगर ने चीते की गति से छलांग लगाई और शीशी छीन ली। लेकिन जीरो ने एक बटन दबाया और पूरी प्रयोगशाला आत्मविनाश मोड में चली गई। समय कम था। हाइब्रून्स के पास सिर्फ कुछ सेकंड थे। स्ट्राइक हॉक ने ब्लैक फिंगर को उठाया और तेजी से उड़ गया। जैसे ही वे सुरक्षित दूरी पर पहुंचे, जोरदार धमाका हुआ और प्रयोगशाला जलकर राख हो गई। नई शुरुआत। सूरज की पहली किरणें जंगल पर पड़ रही थीं। हाइब्रून्स ने अपनी दुनिया को बचाने की खुशी मनाई, लेकिन ब्लैक फिंगर जानता था कि यह जंग अभी खत्म नहीं हुई। इंसान उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन जब तक वे जिंदा हैं, वे लड़ते रहेंगे। हम हाइब्रून्स हैं और हम कभी हार नहीं मानेंगे।